सेल्स रिटर्न हो गई। ऐसे ही परचेजेस रिटर्न, परचेजेस रिटर्न में क्या हुआ, आपने किसी से सामान खरीदा हुआ था, अब आप सामान वापस कर रहे हो। जब भी सेल्स रिटर्न होंगी या परचेज रिटर्न होंगी, ये ट्रांजैक्शंस कैश के थ्रू नहीं होंगी, पार्टी ही इन्वॉल्व होगी कि अगर किसी ने हमें सामान वापस किया तो हम अपने डेटर्स उतने से कम कर देंगे। सर अगर वो पैसे पहले ही दे चुका है तो हम बुक्स में दिखा देंगे कि अब मैंने उसको इतने पैसे देने हैं, पैसे वैसे तो मैं देने नहीं वाला, आगे जाके वो इतना सामान मेरे से फ्री में ले सकता है। आगे जाके हम देखेंगे कि क्रेडिट नोट इशू होते हैं, डेबिट नोट इशू होते हैं। पॉइंट, जब हम गुड्स खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं वहां तो कैश ट्रांजैक्शन हो सकती हैं, जब रिटर्न्स होंगी ना तो हमेशा पार्टी के नाम से आएगा। अगर सिर्फ लिखा हो सेल्स रिटर्न 5000 तो भी आप एंट्री क्या पास करोगे, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड टू डेटर। क्लियर? कैश नहीं आएगा। क्लियर? यस सर। सर जैसे आपने बोला कैश आता है तो वो बाद में हमसे फिर बाद में आगे जाके हमसे सामान खरीदेगा तो हम वो शो कैसे करेंगे? एक सेकेंड, जैसे मैंने आपको सामान बेचा 50,000 रुपए का कैश में, क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब आपने सामान यूज करना शुरू करा, आपको कोई चीज पसंद नहीं आई, अब आपने 5,000 का सामान वापस कर दिया मुझे, यही केस है? यस सर। ठीक है ना, सेल्स रिटर्न की डिस्कशन हो रही है, 5,000 का सामान आपने मुझे वापस कर दिया, तो जब आपने सामान मुझे वापस कर दिया तो मैं क्या एंट्री पास करूंगा, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड टू, कौन, रिधिमा है शाश्वत है? सर रिधिमा। रिधिमा, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड टू रिधिमा। अब मेरी बुक्स में क्या हुआ, सेल्स रिटर्न डेबिट हो गया, उतना मेरा रेवेन्यू कम हो जाएगा, सेल्स में से आगे जाके काट लूंगा, बट रिधिमा का क्रेडिट बैलेंस खड़ा हो गया, क्योंकि अगर तो डेटर्स होते तो डेटर्स उतने से कट जाते, बट डेटर्स तो थे नहीं क्योंकि आप मुझे पैसे दे चुके हो। अब मेरी बुक्स में रिधिमा का क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, तो मेरी एक लायबिलिटी खड़ी हुई है, मैं पैसे तो दूंगा नहीं आपको, लेकिन इतने का सामान, 5,000 का सामान, जब आप आगे मेरे से सामान खरीदोगे तो आपको 5,000 रुपए कम देने पड़ेंगे। ओके सर। ओके। चलो, परचेजेस रिटर्न और रिटर्न आउटवर्ड्स। अब मैंने कोई सामान खरीदा, मैं सामान वापस कर रहा हूं, तो जब जब मैं सामान खरीदता हूं मेरे एक्सपेंसेस बढ़ते हैं, परचेजेस डेबिटेड। अब अगर मैं सामान वापस कर दूं तो मेरे खर्चे उतने से कम हो जाएंगे ना, कि मैंने सामान खरीदा 50,000 रुपए का, 10,000 का वापस कर दिया, तो मेरे खर्चे 10,000 से कम हो जाने चाहिए। यस सर। बाकी सब कन्विंस्ड है कि नहीं है कि अगर मैंने 50,000 का सामान खरीदा तो मैंने 50,000 के एक्सपेंसेस दिखाए परचेजेस अकाउंट के नाम से, अब अगर उसमें से मैंने 10,000 का सामान वापस कर दिया तो मेरे खर्चे बढ़ेंगे या कम होंगे? कम होंगे। कम होंगे सर। करेक्ट, तो डिक्रीज इन एक्सपेंसेस विल बी क्रेडिटेड। यस सर। तो Yes, sir. परचेज रिटर्न और रिटर्न आउटवर्ड तो क्रेडिट होने वाला है। अब हमने जिसको सामान वापस किया, तो किसी से सामान खरीदा था, मान लेते हैं क्रेडिट पे खरीदा था, तो हमारी लाइबिलिटीज खड़ी हुई थी, मैंने किसी से 50,000 का सामान क्रेडिट पे लिया था, उसमें से उसको 10,000 का सामान वापस कर दिया, तो मेरे क्रेडिटर्स, कृषा, क्रेडिटर्स बढ़ जाएंगे या कम हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। मैंने आपसे 50,000 का सामान लिया, अब मैंने आपको 50,000 रुपीज देने हैं, 10,000 का सामान मुझे पसंद नहीं आया, मैंने आपका 10,000 का सामान रिटर्न कर दिया, तो अब मैं आपको 60,000 दूंगा या 40,000 दूंगा? 40,000 दूंगा ना, तो जब आप सामान वापस करते हैं तो आपके क्रेडिटर्स उतने से कम हो जाते हैं, तो डिक्रीज इन क्रेडिटर्स, डिक्रीज इन लायबिलिटीज, डेबिट एस्पेक्ट हो गया इस ट्रांजैक्शन। तो ध्यान से देखना, गुड्स रिटर्न टू अशोक, हमने सामान वापस किया, तो मैंने आपको पहले भी समझाया था कि यहाँ पे टू और बाय का जरा ध्यान रखना। हाँ, नहीं तो ज्यादा ऊपर चले गए, सेल्स रिटर्न, हाँ, गुड्स रिटर्न टू अशोक, हम सामान वापस कर रहे हैं तो सेल्स रिटर्न है हमारी, ठीक है, तो परचेज रिटर्न, सॉरी, हम सामान वापस कर रहे हैं, हमने कोई सामान खरीदा था, हम सामान वापस कर रहे हैं, किसको वापस कर रहे हैं? अशोक, डेबिटेड टू परचेजेस रिटर्न, टू परचेजेस रिटर्न। परचेजेस रिटर्न और रिटर्न आउटवर्ड दोनों एक ही बात है, आप कुछ भी यूज कर सकते
नरेशन क्या हो जाएगी, गुड्स रिटर्न टू अशोक। ओके जी, अशोक डेबिट क्यों हुआ? अशोक डेबिट हुआ क्योंकि हमारे क्रेडिटर्स उतने से कम हो जाएंगे, क्रेडिटर्स और हमारी लायबिलिटीज एक ही बात है, हमारे क्रेडिटर्स क्योंकि हमने उनसे सामान खरीदा था, या हमारी लायबिलिटीज उतने से कम हो रही है। कोई डाउट डेबिट एस्पेक्ट में? नो सर। परचेजेस रिटर्न, परचेजेस हमारा एक्सपेंस होता है, परचेजेस रिटर्न में क्या हो रहा है, उतने एक्सपेंसेस रिवर्स हो रहे हैं, तो डिक्रीज इन एक्सपेंसेस विल बी क्रेडिटेड। परचेज रिटर्न क्लियर है? कोई भी डाउट? सर बोलो। अगर हमने ये परचेज कैश ट्रांजैक्शन की हो और फिर वो रिटर्न हो रहा हो तो उसको कैसे शो करेंगे? सेम रूल एज सेल्स कि आपने सामान कैश में खरीदा हो या कैश में बेचा हो, जब रिटर्न्स होंगी तो पार्टी के नाम से ही होंगी। तो इस केस में भी अगर मैंने किसी से कैश में सामान खरीदा था तो मैंने तो उसके कोई पैसे देने ही नहीं। अब अगर मैं उसका सामान वापस भी कर रहा हूं तो मैं पार्टी को ही डेबिट करूंगा, डेबिट नोट इशू होता है इस केस में। पॉइंट इज कि मतलब अब अशोक से मैंने, अब पैसे तो मैं दे चुका हूं, पहले तो केस था ना कि मैंने 50,000 का क्रेडिट पे सामान खरीदा, 5,000 का वापस कर दिया तो 5,000 कम देने पड़ेंगे, वो तो क्रेडिट परचेजेस में पॉसिबल था। यस सर। आपका क्वेश्चन है कि सर मान लेते हैं कि वो 50,000 रुपीज हम दे चुके थे, अब अगर हमने सामान वापस करा तो क्या होगा? तो बेटा उस केस में हम पार्टी को ही डेबिट करेंगे, बट उसका सिग्निफिकेंस ये होगा कि अब अशोक डेबिटेड टू परचेज रिटर्न का मतलब है अशोक से आपने 5,000 रुपए लेने हैं, या तो आपको उससे 5,000 रुपए मिलेंगे तो बहुत खुशी की बात है, या फिर आप उससे आगे जाके 5,000 का सामान खरीद सकते हैं। जब भी आप सामान खरीदेंगे तो 5,000 रुपीज कम देने पड़ेंगे। ओके सर, क्लियर। इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा परचेजेस रिटर्न और सेल्स रिटर्न, बट बहुत एक ही एंट्री है, इसमें कोई वेरिएशन नहीं, सिंगल एंट्री।